छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। राज्य सरकार इन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी 4 किश्तों के माध्यम से 2021 में देगी, जबकि 2019-20 में हुई धान खरीदी एमएसपी अंतर राशि की एक किश्त अब भी बाकी है। सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किश्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 20 मई को दी, दूसरी किश्त राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त को दी और फिर तीसरी किश्त 1 नवंबर राज्योत्सव के दिन मिली थी। अब सरकार चौथी किश्त अगले साल फरवरी से मार्च के बीच देने जा रही है। सरकार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अब इन्हीं मौकों पर साल 2021 में भी सरकार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि देगी। वहीं पिछले साल इस योजना के लिए सरकार ने 5700 करोड़ रुपए निकाले, जबकि साल 2020-21 के लिए 6200 करोड़ रुपए किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार ने किसानों से धान खरीदी और राशि देने के मुद्दे पर वादा खिलाफी की है। राजीव जी के पुण्यतिथि पे हमने पहला किस्त दिया, राजीव जी के जयंती पे हमने दूसरा किस्त दिया, राज्य निर्माण के 1 नवंबर को हमने तीसरा किस्त दिया और चौथा किस्त भी इस वित्तीय वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। मतलब किसानों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों को आप धान खरीदी केंद्रों में जाके देखिए, ये बड़ी सफल योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। तो छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि देश में किसानों की स्थिति बेहद खराब है और केंद्र की सरकार के द्वारा चलाई जा रही कृषि नीति किसानों को और भी आर्थिक रूप से कमजोर कर देगी। यदि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश का बेस्ट मॉडल लागू किया जाना चाहिए। वहीं सरगुजा सेवा दल ने घड़ी चौक पर केंद्र की किसान नीति वापस लेने और इसका विरोध करने के लिए इसमें शामिल होने गए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए लगातार बेहतर काम कर रही है। चाहे किसानों कर्ज माफी का फैसला हो, किसानों की धान की खरीदी 2500 रुपए क्विंटल करने का मामला हो या फिर किसानों को बोनस दिए जाने का मसला, हर क्षेत्र में किसानों के लिए प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल। कुमार का रिपोर्ट क्या कहता है? धान हो, सब्जी हो, मंडी में बेचते हैं, उस मंडी की व्यवस्था को आप समाप्त कर देंगे तो इनके किसानों के लिए कोई आधार नहीं बचेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो किसानों को मजबूत करो। पूरे देश में जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था तब भी छत्तीसगढ़ को उससे महफूज रखने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। तो छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। 31 जनवरी 2021 तक ये जारी रहेगी और सरकार इन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी 4 किश्तों के माध्यम से 2021 में देगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और इस बार भी धान खरीदी की जो राशि है वो 4 किश्तों में दी जाने की बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसानों को धान का दाम 2500 रुपये दे रही है। 1868 रुपये केंद्र का एमएसपी है, जबकि 2500 और 1868 के बीच के जो अंतर की राशि है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलती है। अभी तक राज्य सरकार जो है पिछले साल की जो 3 किस्त दे चुकी है और चौथी किस्त जो है फरवरी और मार्च के बीच में देगी। लगभग 5700 करोड़ रुपया यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में दी जाएगी और राज्य सरकार ने लगभग यह तय भी कर लिया है कि आने वाले दिनों में जो है सभी जो राशि है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की वो 4 किस्त में दी जाएगी। पहली किस्त जो है 21 मई को दी जाएगी राजीव गांधी की पुण्यतिथि में, दूसरी किस्त जो है 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के दिन और तीसरी किस्त जो है 1 नवंबर राज्योत्सव को दी जाएगी। वही चौथी किस्त का डेट अभी जो है तय नहीं हुआ है और आने वाले फरवरी और मार्च में के मध्य जब दिया जाएगा तो यह डेट भी निर्धारित हो जाएगा। इस साल जो है लगभग 6500 करोड़ रुपये जो है 21.5 लाख किसानों को धान एमएसपी अंतर की राशि दी जाएगी। कहीं ना कहीं इससे किसानों को फायदा तो है, लेकिन बीजेपी जो है लगातार इस पर हमलावर थी और बीजेपी की लगातार ये मांग रहती थी और जो हमने पिछले दिनों देखा कि बीजेपी ने 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए थे, उसमें से एक राजनीतिक प्रस्ताव यह भी था कि किसानों को जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि एकमुश्त दी जाए। तो ऐसे में फिलहाल इस वर्ष ये बात आ रही थी कि सरकार के पास आर्थिक जो व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है क्योंकि कोरोना का काल है, तो ऐसे में एक साथ जो है 5700 करोड़ रुपया दिया जाना मुश्किल है। लेकिन अब सरकार ने जो हमें जानकारी मिली, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार यही कि अब सरकार जो है, जैसे मैंने 4 तिथि बताया है,
20 अगस्त, 21 मई और 1 नवंबर, ये 3 तिथि है और चौथी तिथि जो आने वाले दिनों में जारी होगी। तो इन 4 तिथियों में जो है किसानों को एमएसपी अंतर की राशि दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है भाजपा जो है आने वाले में किस तरीके से सरकार को घेरेगी, क्योंकि अभी जो शीतकालीन सत्र भी जो है आने वाले दिनों में शुरू होने वाले हैं। निश्चित रूप से यह मुद्दा गरमाया रहेगा और अभी एक चौथी किस्त भी मिलनी बाकी है। इसको लेकर भी लगातार राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।